हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, आप लोग हेल्दी होंगे। आज एक क्वेश्चन है कि जो एप्पल होता है और जो गुआवा होता है, दोनों फ्रूट्स हैं, तो इन दोनों में न्यूट्रिएंट मटेरियल किस में ज़्यादा होता है? कौन फ्रूट ज़्यादा न्यूट्रिएंट है, एप्पल या गुआवा? तो ये दोनों ही फ्रूट, सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि ये दोनों ही फ्रूट बहुत न्यूट्रिएंट होते हैं, दोनों ही में न्यूट्रिएंट मटेरियल अच्छा खासा पाया जाता है। लेकिन जहाँ यहाँ पर कंपैरिजन की बात है कि एप्पल में ज़्यादा न्यूट्रिएंट मटेरियल होते हैं या गुआवा में ज़्यादा न्यूट्रिएंट मटेरियल होते हैं, तो हम देख लेते हैं कि जो विटामिन्स हैं या मिनरल्स हैं ये किस में ज़्यादा पाए जाते हैं, एप्पल में या गुआवा में। तो एक एक करके हम कंपेयर कर लेते हैं। यहाँ पर अगर हम विटामिन नेम राइट कर दें विटामिन के, जैसे विटामिन ए है, विटामिन ए, तो विटामिन ए हो या विटामिन बी हो, बी, विटामिन बी में अगर हम देख लें B1, B2, B3, B5, B6, ये सारे विटामिन गुआवा में ज़्यादा पाए जाते हैं। और विटामिन B9 और विटामिन B12 ये दोनों ही में ना तो गुआवा में पाए जाते हैं ना तो एप्पल में पाए जाते हैं। लेकिन ये जो सारे विटामिन पाए जाते हैं ये एप्पल में भी पाए जाते हैं और गुआवा में भी पाए जाते हैं, लेकिन गुआवा में ज़्यादा पाए जाते हैं, एप्पल में कम पाए जाते हैं। विटामिन सी की बात करें तो इसमें भी गुआवा में ही ज़्यादा पाए जाते हैं। विटामिन डी की बात करें तो विटामिन डी ना तो एप्पल में पाया जाता है ना ही गुआवा में पाया जाता है। अब विटामिन ई की बात करें तो विटामिन ई भी गुआवा में ज़्यादा पाया जाता है और विटामिन के, ये सारे विटामिन किस में ज़्यादा पाए जाते हैं? गुआवा में। तो विटामिन के अकॉर्डिंग तो गुआवा ज़्यादा न्यूट्रिएंट हुआ, क्योंकि गुआवा में ज़्यादा न्यूट्रिएंट मटेरियल पाए जाते हैं, मतलब कि गुआवा में विटामिन क्वांटिटी में ज़्यादा होते हैं एप्पल के कंपेरिजन में। विटामिन ए हो, विटामिन बी के सारे विटामिन हो, विटामिन सी है, विटामिन ई है, विटामिन के है, ये सारा कुछ गुआवा में ज़्यादा पाया जाता है। अब अगर मिनरल्स की बात करें तो मिनरल्स की जैसे हम बात करें, स्टार्टिंग में हम बात करें आयरन की, आयरन हो या फिर कैल्शियम हो, कैल्शियम हो या फिर फास्फोरस हो, फास्फोरस हो या पोटेशियम हो या मैग्नीशियम हो, मैग्नीशियम हो, और या फिर कॉपर की बात करें, कॉपर, ये सारे मिनरल्स दोनों में पाए जाते हैं, एप्पल में भी पाए जाते हैं और गुआवा में पाए जाते हैं। ये सब कॉमन है, ये सब कॉमन है। तो इसमें तो हमने देखा था कि ये सारे विटामिन जो गुआवा में पाए जाते हैं, एप्पल में पाए जाते हैं, उसमें ये विटामिन गुआवा में ज़्यादा क्वांटिटी में पाए जाते हैं एप्पल के कंपेरिजन में। अब ये मिनरल्स, ये सारे मिनरल्स गुआवा में भी पाए जाते हैं और ये सारे मिनरल्स एप्पल में भी पाए जाते हैं, लेकिन गुआवा में ये क्वांटिटी में ज़्यादा होते हैं और एप्पल में कम होते हैं। तो विटामिन भी ये सारे गुआवा में ज़्यादा पाए जाते हैं, ये मिनरल्स भी गुआवा में ज़्यादा पाए जाते हैं एप्पल के कंपेरिजन में। हम अगर प्रोटीन की बात करें, प्रोटीन्स की बात करें तो प्रोटीन्स भी एप्पल में कम होते हैं गुआवा के कंपेरिजन में, गुआवा में ज़्यादा होते हैं और एप्पल में कम होते हैं। कैलोरी की बात करें तो कैलोरी भी गुआवा में ज़्यादा होती है और एप्पल में कम होती है। लेकिन शुगर की अगर हम बात करें, शुगर तो ये शुगर एप्पल में ज़्यादा पाया जाता है गुआवा के कंपेरिजन में। शुगर, स्टार्च ये सब एप्पल में ज़्यादा पाए जाते हैं, गुआवा में कम पाए जाते हैं। तो ओवरऑल अगर हम इसको देखें कि किसमें ये सारे न्यूट्रिएंट मटेरियल ज़्यादा पाए जाते हैं, तो ओवरऑल तो यही है कि गुआवा में ज़्यादा पाए जा रहे हैं और एप्पल में कम पाए जा रहे हैं। शुगर और स्टार्च ये दोनों एप्पल में ज़्यादा पाए जा रहे हैं और गुआवा में कम पाए जा रहे हैं। कैलोरी की हम बात करते हैं तो कैलोरी गुआवा में ज़्यादा होती है और एप्पल में कम होती है। लेकिन ऐसा नहीं कि एप्पल कोई न्यूट्रिएंट फूड नहीं है, एप्पल न्यूट्रिएंट फ्रूट है और एप्पल में भी ये सारे न्यूट्रिएंट मटेरियल पाए जाते हैं और एप्पल को हेल्पफुल माना जाता है वेट लॉस के लिए। वेट लॉस के लिए एप्पल को हेल्पफुल माना जाता है, वेट लॉस के लिए, और इम्यून सिस्टम को डेवलप करने के लिए बूस्ट करता है। इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए भी एप्पल को माना जाता है कि ये हेल्पफुल होता है। तो चाहे वेट लॉस हो, चाहे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करना हो, इसके लिए एप्पल को हेल्पफुल माना जाता है। और अगर बीपी कंट्रोल करने की बात हो तो गुआवा के लिए ये माना जाता है कि उससे ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है। बीपी कंट्रोल करने के लिए गुआवा को ज़्यादा हेल्पफुल माना जाता है। तो दोनों ही फ्रूट्स में न्यूट्रिएंट मटेरियल अच्छे खासे होते हैं, लेकिन अगर आप विटामिन्स और मिनरल्स को कंपेयर करेंगे तब तो गुआवा में एप्पल के कंपेरिजन में ज़्यादा न्यूट्रिएंट मटेरियल होता है। तो एक बार फिर से हम इनका ओवरऑल कंपेरिजन कर लेते हैं। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन के, ये सारे कुछ किसमें ज़्यादा पाए जाते हैं? गुआवा में ज़्यादा पाए जाते हैं। विटामिन B9 और विटामिन B12 ये ना तो गुआवा में पाए जाते हैं
और ना ही एप्पल में पाया जाता है। विटामिन डी भी ना तो एप्पल में पाया जाता है और ना ही गुआवा में पाया जाता है। अब हम अगर मिनरल्स की बात करें तो आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कॉपर, ये सब गुआवा में ज़्यादा पाए जाते हैं। प्रोटीन भी गुआवा में ज़्यादा पाया जाता है, लेकिन शुगर और स्टार्च ये एप्पल में ज़्यादा पाए जाते हैं। और एप्पल किस चीज़ के लिए हेल्पफुल होता है? वेट लॉस के लिए या इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए एप्पल हेल्पफुल होता है, और बीपी कंट्रोल करने के लिए गुआवा को हेल्पफुल माना जाता है, या आई विजन को बढ़ाने के लिए, क्योंकि इसमें अच्छा खासा विटामिन ए होता है, तो विटामिन ए को रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। विटामिन ए की कमी से ये जो नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है विटामिन ए की कमी से, तो इसके लिए गुआवा में अच्छा खासा विटामिन ए होता है, इसलिए गुआवा को आई विजन के लिए हेल्पफुल माना जाता है कि आई विजन को ये इंप्रूव करता है, बढ़ाता है। तो यहाँ पर आई विजन भी हम राइट कर दें, आई विजन को भी ये इंप्रूव करता है। तो ये ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो गुआवा में न्यूट्रिएंट मटेरियल ज़्यादा होता है एप्पल के कंपेरिजन में। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।